वफाकी वज़ीर तालीम सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ के 6 दिन की अल्टीमेटम को क्या संजीदा ले भी रही है, नहीं ले रही है, या आप ये समझ रहे हैं कि देख लेंगे 6 दिन के बाद अगर ये इस्लामाबाद दोबारा आने का फैसला करेंगे तो फिर यही सब कुछ होगा, पकड़ धक्कर, मार कुटाई, शेलिंग? मेहरबानी शादिया, पहले भी आपने देख लिया जो इन्होंने बड़ी तैयारी की, बहुत सारे जलसे किए, जिस तरह अभी आपने अपनी इंट्रो में कहा है कि बेशुमार जलसे किए, मोबिलाइजेशन की इन्होंने, और फिर फाइनली उन्होंने कहा मैं एक डेट दूंगा, जो डेट दे दी उन्होंने। और उस डेट पे जिस तरह ये आए आपने देखा कि जो भी आप कहें वो एक गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट का एक हक है कि इन और कानून से बालातर होकर कोई चीज़ करे या कोई ऐसा जुलूस एहतजाज करे जो इन कानून से बाहर हो, तो फिर उसको हैंडल तो करती है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कोई ख़ास लोग नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि शायद हम कोई मारकुटाई करने आ रहे हैं, हम कोई पुरतशद्दुद वो एहतजाज करने आ रहे हैं। आप लोगों ने एक अजम्पशन की बुनियाद पर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं, ये इनकी तकरीरें, इनकी बातें, इनके जो प्रोग्राम हैं वो देखें, ऐसे नहीं होता। और वो उसका सबूत बड़ा वाज़ह सबूत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको आने दें और रुकावटें हटा दें और रुकावटें हटा दी गई, तो ये एक जत्थे के साथ KPK से, जो कि GB का भी, गिलगित बल्तिस्तान का भी चीफ मिनिस्टर और KPK का चीफ मिनिस्टर की साहिबराई में, जो एक मैं नहीं समझता कि उनको इस किस्म का फेल करना चाहिए, अपनी पुलिस के हमरा, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो अमल किया गया, जिस तरह उनके जलसे के लिए जगह बनाएगी, 5-6 करोड़ रुपया भी वहाँ पे लग गया, लेकिन हुआ क्या, वो रेड जोन में आए, वहाँ पे उन्होंने आग लगाई और वहाँ पे जो हशर किया वो आपके सामने है। ATM तोड़ दी और सारा जो कुछ हुआ आपके सामने है। और यहाँ भी लाहौर में भी एक लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो दुरुस्त था, लोगों की पकड़ पकड़ के, रोक रोक के गाड़ियां तोड़ना, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ लाहौर में जो कुछ हुआ, फिर रातों को जिस तरह लोगों के घरों पर जाकर छापे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या ये पुलिस का रवैया दुरुस्त था? जाहिर है हुकूमत के ऑर्डर के बगैर तो पुलिस ये सब कुछ नहीं कर रही होगी। नहीं, देखें, अगर पुलिस को पता है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, कोई फितना फसाद करेंगे, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस अपने मैयत ले और उसको ये इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ जो कांस्टेबल के साथ इन्होंने किया, कांस्टेबल एक शहीद हो गया, आपको बहुत याद होगा, का नाम कमाल था या क्या था। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके सामने चीज़ें हैं। और जिस तरह असला पकड़ा गया इनसे, इनकी गाड़ियों से, जिस तरह हमें इतला थी कि वहाँ पे जो प्रोसेशन आ रहा है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं KPK से, वो मुसल्ला हैं, उनके पास हर किस्म का हथियार है। तो मैं समझता हूँ ये बातें करना कि जी वो हमने अज्यूम कर लिया, ये तो बिल्कुल फजूल किस्म की बात है। और वो तो तशद्दुद पे ही उकसाता है, ये जो इमरान खान है, उसको स्वाय तशद्दुद पे या किसी और। लेकिन अगर आप, मेरा सवाल वहीं रह गया, अगर 6 दिन के बाद दोबारा इमरान खान कॉल देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि आप 6 दिन के अंदर नहीं फैसला करते, इलेक्शन की डेट नहीं देते, असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं करते, और वो फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो यही स्ट्रेटजी होगी? इसी तरह रोकेंगे आप लोग दोबारा? जिस तरह पहले इसने इकट्ठे किए हैं, इस दफा भी करके देख ले। तो मैं आपको बताऊं लोगों को खौफ इतना डाल दिया था, पकड़ धकड़ करके, लोगों के घरों पे छापे मार के, आप लोगों ने निकलने नहीं दिया लोगों को। इसने तो अपने कई बार नौजवानों को उकसाया है अपनी तकरीरों में। ये आजकल तो मीडिया सब कुछ दिखा रहा होता है। पेशावर से इस तरह जो कहा तो बच्चों को, वो आपके सामने है। तो मैं नहीं समझता कि ये, लेकिन 6 दिन की, यहाँ तो ये कह के गया था कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा, अब कहता 6 दिन बताऊंगा मैं कब आऊंगा। तो ये छोड़े इसकी बातें, मतलब अभी तो आप इन 6 दिनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि इलेक्शन, जाहिर है आप लोग एक ही बात करते थे ना कि हम लोग आए हैं, हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से फैसला करना है, नैब कवानीन में जो तरमीम है वो करनी है, ये हमारा मोटिव है हुकूमत में आने का। हम कोई लंबा अरसा बैठने नहीं आए। ये काम तो अब आप लोगों ने कर लिया है, चलें बजट भी आप लोगों ने दे देना है, तो फिर इलेक्शन में इतनी देर क्यों? नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि ये
10 में जो एक ग्राउंड है जो एयर मार्क की हुई है जलसों के लिए, जहाँ मौलाना साहब भी बैठे थे, तो वहाँ पे आगे जलसा करें, जो जो इन्होंने करना है वहाँ करें। लेकिन अगर इन्होंने ये कोशिश की दोबारा, तो पहले जो इनके 5-7 हज़ार लोग थे, अब मेरा शायद 2-3 हज़ार भी इकट्ठे ना हो। दूसरी बात रही कि ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या बात दूसरी आपने की, हाँ रिफॉर्म्स की। अगर हमने नेशनल इंटरेस्ट में मुल्क की सूरत हाल को देख के, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हमने एक फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, बजट भी हमने देना है इन हालात में, और हमने ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ानी है, तो हम लोगों को रिलीफ देने के लिए भी हमें कुछ टाइम चाहिए। इसका जो गंद है, जो माशी तौर पे तबाह किया हुआ है इसने पाकिस्तान, उसको थोड़ा सा तो हमें टाइम चाहिए कि हम एक ऐसे। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जिसका वैसे तो अल ऐलान ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि नून लीग ने फैसला कर लिया था कि असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में फैसला बदल दिया गया। क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग में भी एक रिफ्ट थी, डिवीजन है कि इलेक्शन होने चाहिए, एक धड़ा कहता है नहीं होने चाहिए, वक्त पूरा करना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप लोगों के जो बाकी इत्तेहादी हैं, वो भी इस बात पर राजी नहीं थे कि फौरी इलेक्शन और असम्बली को डिसॉल्व किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक वाक़िब जानब है जो मुस्लिम लीग नून में हमारे साथी हैं, कि वो सोच रखते हो कि इसके गंद को अपने ऊपर ना लिया जाए। ये जो गंद का टोकरा है जो इसने 4.25 साल में किया है सारा, माशी तौर पे या दूसरी गवर्नेंस के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अप्रोच उनकी है। लेकिन आप लोग क्या फैसला कर चुके थे, जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि असम्बली डिसॉल्व करने का फैसला हो गया था, लेकिन फिर बाद में बदल दिया? नहीं, इस पे सीरियसली गौर हो रहा था। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बात दूसरी कर रहे हैं वो भी ये है कि अगर एक चीज़ का हमने किया है, इससे मुल्क की जान छुड़ाई है, इमरान खान से बहुत बड़ा काम किया है अपोजिशन ने, क्योंकि उस वजह से मुल्क जो है वो बहुत ख़तरनाक हालात में जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अब उसको संभालना भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है, और हमें संभालना चाहिए। हमें बिल्कुल शाय नहीं होना चाहिए, हमें डट के फैसले करें। अवाम को पता है जो सूरत हाल है, कोई महीने डेढ़ में तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हो रही ना, तो 4.25 साल का जो भी फैसले करें, आपको नहीं लगता अल्टीमेटली इसका बोझ ज़्यादा नून लीग पर ही पड़ना है? आप लोगों के सवाल होने हैं, ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम पर, तो ज़ाहिर है बड़ी पार्टी आप लोग हैं, मेन वजारतें आप लोगों के पास हैं, 30 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, पीपल्स पार्टी से बाकी इत्तेहादी जमातों से कोई नहीं पूछेगा, ये सारा मलबा आप लोगों पे ही गिरेगा। देखिए, मैं अब समझता हूँ कि ये नहीं, इत्तेहादी जमातें सारा मिल के हम ये बोझ उठाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, हमें टाइम अगर हम लेते हैं, जो क्या फ़ैसला है कि हम चलाएंगे इसको अगस्त 2023 तक, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हालात 5-6 महीने बाद आपको बेहतर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अवाम को पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसलिए हमें कोई इसमें शक नहीं कि शहबाज साहब की सरबराही में, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, ये फैसला हो चुका है कि अगस्त 2023 में इंतखाबात होंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैसला है कि 2023 तक जाएंगे और अगस्त तक जाएंगे। न्यूट्रल, वाकई न्यूट्रल है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है इलेक्शंस के हवाले से? प्रेशर मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन प्रेशर हो भी तो प्रेशर लेने के लिए अब तैयार नहीं है। ये क्या बात है कि प्रेशर किस चीज़ का? एक आए हैं, हमने एक आईनी तरीके से काम किया है, बैठे हैं, अब हम काम करना चाहते हैं। वाकई न्यूट्रल हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बजट भी दे दें, मुश्किल फैसले भी करें मुल्क की मुफादात में, मुल्क के खातर, तो फिर हमें काम भी ना करने दिया जाए। उसका इम्पैक्ट जो है वो हम उसको थोड़ा सा, मेरी बात का जवाब दे दें, न्यूट्रल, वाकई न्यूट्रल हैं? देखिए, मुझे तो ये तो पीटीआई वाले बता सकते हैं, जिनको वो पहले फ़ोन करते थे, अब फ़ोन नहीं गए होंगे, जो वो यही कहता ना कि मुझे बचाया क्यों नहीं है, यही उसकी आप लोगों तक तो कोई फोन नहीं आए कि बस जो आप लोगों ने करना था कर लिया, आप इलेक्शंस अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें, को मिलजुल के बात करें, मुज़ाकरात करें? नहीं, हमें कोई फ़ोन क्यों आने थे कि जी आप डिसॉल्व करें और जाएं और ऐसा काम करें। मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट आई है, ये मजाक तो नहीं, ये काम किया है, तो उसके बाद आप 15 दिन बाद, महीने बाद आप छोड़ के घर चल जाएं। वो जो ये मुश्किल फैसले में, मेरी शादियाँ, मेरी बात सुन लें। जी। मुश्किल फैसले करने को आप कहते हैं कि जी पॉलिटिकल हमें आएगा थोड़ा सा, उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक है हम छोड़ के चले जाएं। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, ये अगर हम पॉलिटिकली उसको कोई माइलेज हमें मिलनी है तो वो हुकूमत करने से अच्छी गवर्नेंस दें, इकोनॉमिक साइड पे लोग रिलीफ दें, और इंशाल्लाह देंगे तो बेहतर चीज़ें हो जाएंगी।
वरना वहाँ से भाग जाना तो कोई मसला नहीं ना, क्योंकि मुश्किल हालात में है पाकिस्तान। मुश्किल हालात से निकालना ही तो हमारा एक काम है, हमें यही करना चाहिए कि मुश्किल हालात से निकालें और वहाँ को जो है वो उनका तकलीफ ठीक है। माशी तौर पे उसको कोई हल निकाल लें।